हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके फार्मा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 18 मोस्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन चल रहा है। मैं एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व कर रहा हूँ। 4 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, आज ये 5वां क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आप लोग ये प्लेलिस्ट में लिंक डाल दूंगा। इस प्लेलिस्ट की लिंक जो रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, जितना भी सारे हैं मैं सॉल्व करा चुका हूँ। शॉर्ट वाला भी सॉल्व करा, लॉन्ग वाला भी, उसको भी देख लीजिएगा। अभी ये वीडियो फिर उसके बाद भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देखो क्या है। आउटलाइन एंटी कैरीज एजेंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरीज विथ रेफरेंस टू सोडियम फ्लोराइड। मतलब सोडियम फ्लोराइड का हम लोग को बताना है। ठीक है, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और जितना भी सब यूज़ और हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखो पहले क्या होता है, डेंटल कैरीज क्या होता है। ठीक है, तो डेंटल कैरीज क्या होता है, देखते हैं हम लोग क्या होता है। डेंटल प्रोडक्ट आर यूज टू मेंटेन द डेंटल हाइजीन एंड प्रिवेंट डिके टू टूथ एंड फ्रेशनेस एंड क्रीज। मतलब क्या करता है, जो डेंटल प्रोडक्ट होता है हम लोग को क्या करता है, हाइजीन को मेंटेन रखता है। ठीक है, डीके मतलब होता है हम लोग के दांत जो रहता है उसको सड़ने गलने से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, बचाता है। और क्या करता है, फ्रेशनेस मतलब हम लोग को दांत को हम लोग को एकदम फ्रेश कर देता है। और क्लीस मतलब क्लीननेस मतलब क्या, साफ कर देता है किसका, टीथ एंड माउथ। देयर इज ए वाइड रेंज ऑफ डेंटल प्रोडक्ट अवेलेबल इन मार्केट। मार्केट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसका डेंटल जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल प्रोडक्ट, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है इसका, देखो हम लोग देखते हैं। क्या होता है, एंटी कैरीज एजेंट होता है, डेंटिफ्रेसिस होता है, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है, सीमेंट एंड फिलर होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंटी कैरीज एजेंट। ठीक है, तो हम लोग एंटी कैरीज एजेंट देखो क्या होता है, अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग को पता रहना चाहिए हम लोग को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप लोग को अच्छा रहता है। ठीक है, एंटी कैरीज एजेंट क्या होता है, देखो डेंटल कैरीज इज अ मेडिकल टर्म टूथ डीके। मतलब जब दांत सड़ने लगता है तो उसको कहते हैं कैरीज। ठीक है, डेंटल कैरीज उसको कहते हैं। ठीक है, डेंटल कैरीज और टूथ डीके कास्ट बाई कैसे होता है ये, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे होता है। जैसे क्या हुआ, हम लोग की कोई बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो क्या हो गया, जब हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, खाना में क्या रहता है, क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो रहेगा ना उस वो क्या करेगा, वो जैसे बैक्टीरिया जब कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करके क्या बना देगा, उसको एसिड में बना देगा। ठीक है, तो ये एसिड रहेगा, ये क्या करेगा, डीकैल्सिफिकेशन, मतलब कि जो कैल्शियम रहेगा उसको क्या करेगा, वो तोड़ेगा। ठीक है, डीकैल्सिफिकेशन करेगा, फिर क्या हो जाएगा, ये डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, और देखो डेंटल कैरीज जो होता है, इट इज़ प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग ओरल डेंटल हाइजीन। मतलब हम लोग को डेंटल हाइजीन और ओरल हाइजीन का हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, एंटी कैरीज एजेंट आर कंपाउंड यूज टू प्रिवेंट। जो एंटी कैरीज होते हैं क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, मतलब बचाव करते हैं। डेंटल कैरीज प्रोड्यूस बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गन। मतलब क्या करते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका जो जैसे मतलब क्या, कैरीज एजेंट क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करके क्या कर लेते हैं, वो हम लोग का एसिड बना देते हैं। जो एसिड रहता है वो क्या करता है, डीकैल्सिफिकेशन करता है। तो जो डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम है ना, इसके लिए इसको हम लोग को सही करने के लिए क्या देते हैं, हम लोग देते हैं एंटी कैरीज एजेंट देते हैं। ठीक है, जो ऐसा कंपाउंड होता है, प्रिवेंट करता है, बचाव करता है, किससे, प्रोड्यूस बाय द एक्शन। मतलब क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एंटी कैरीज एजेंट। ठीक है, अब देखो क्या है, जो करंटली जो फ्लोराइड है इज द मेन एंटी कैरीज एजेंट। देखो जो फ्लोराइड है ना, वो क्या एंटी कैरीज एजेंट है। ठीक है, जैसे हम लोग को पढ़ना था फ्लोराइड के बारे में हम लोग को। ठीक है, तो क्या फ्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, एंटी कैरीज एजेंट होता है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके लिए होता है, डेंटल कैरीज के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। जैसा कि एग्जांपल उसमें क्वेश्चन में पूछा था ना, रोल ऑफ फ्लोराइड। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं उसका रोल क्या होता है। ठीक है, फ्लोराइड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटी कैरीज। जो मतलब बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है, एंटी कैरीज एजेंट जो होता है वो किसको किसी रूप में किया जाता है, फ्लोराइड के रूप में। ठीक है, फ्लोराइड अकर नेचुरली इन आवर बॉडी। हम लोग के जो बॉडी के अंदर क्या होता है, नेचुरली क्या पाया जाता है, फ्लोराइड पाया जाता है। एंड आल्सो फाउंड इन स्मॉल, मतलब थोड़े अमाउंट में किससे पाया जाता है, फूड, मतलब वैरायटी, मतलब अलग अलग फूड से क्या पाया जाता है, थोड़े अमाउंट में ये क्या पाया जाता है, फ्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, व्हेन फ्लोराइड हैविंग अ साल्ट और सोल्यूशन
जब फ्लोराइड को हम लोग साल्ट या सोल्यूशन में लेते हैं इंटरनली के लिए, तो क्या होगा ये मतलब कि हम लोग इंटरनली लिए फ्लोराइड को, क्या वो अपना एक्शन दिखाया और जो बचेगा जो कुछ रहेगा वो किससे एक्सक्रीट हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा हम लोग के बॉडी से। किसके थ्रू निकलेगा? किडनी के थ्रू निकलेगा, ठीक है। द डिपॉजिट फ्लोराइड ऑन द सर्फेस ऑफ टीथ, जो हम लोग के जो सर्फेस के टीथ पे जो होता है डिपॉजिट होता है मतलब जमा हो जाता है। द एक्शन ऑफ एसिड और एंजाइम प्रोड्यूस, मतलब कि जो प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग उससे हम लोग को बचते हैं, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी मतलब कि बहुत छोटे क्वांटिटी में हम लोग ऑफ वन ppm, मतलब क्या 1 पार्ट मिलियन, ठीक है ना, मतलब 1 मिलियन में 1 पार्ट, ठीक है, ऑफ किसका? फ्लोराइड का। दिस बिकम द नेसेसरी, मतलब क्यों जरूरी हो जाता है? टू प्रिवेंट, किसके लिए होता है? प्रिवेंट डेंटल कैरीज, ठीक है, डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को जरूरी होता है, ठीक है। हाउ यार, अगर हम लोग 1 ppm से ज़्यादा अगर 2 या 3 ppm लेंगे तो ये क्या कर सकता है? हम लोग को प्रॉब्लम काज कर सकता है, जैसे कि डेंटल फ्लोरोसिस, ठीक है ना, डेंटल फ्लोरोसिस। तो अब देखो डेंटल फ्लोरोसिस क्या होता है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक फिगर के थ्रू, ठीक है। देखो ये होता है डेंटल फ्लोरोसिस, मतलब क्या है, देखो ये नॉर्मल है, ये देखो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पीलापन हो जाता है, ठीक है, ये मॉडरेट, ये क्या है, बहुत ज़्यादा सीवियर है, ठीक है, इसको कहते हैं डेंटल फ्लोरोसिस, ठीक है। अब देखो क्या है, अब आगे क्या है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लोराइड, फ्लोराइड को कैसे हम लोग बॉडी के अंदर मतलब लेते कैसे हम लोग ना, किस रूट से लेते हैं, ठीक है। फ्लोराइड कैन बी एडमिनिस्टर, जो फ्लोराइड है हम लोग किस से ऐसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं? इंटरनली, हम लोग इंटरनली मतलब क्या, ओरल मुंह से खाया और बॉडी के अंदर चला गया तो इसको कहेंगे इंटरनली। एंड टॉपिकली, टॉपिकली मतलब क्या है, जैसे सतह पे, ठीक है ना, मतलब कि अगर दांत पे कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करेंगे, रब कर लेंगे टॉपिकल सरफेस पे, ठीक है। प्रिवेंशन किस लिए? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरिस, मतलब कि बचाव के लिए, ठीक है, डेंटल कैरिस से। ओरली इट कैन बी टेकन इन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि हम लोग कैसे हम लोग ओरली लेते हैं, क्या है, ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू ले लिए, मतलब कि पानी के अंदर डाले हम लोग क्या करेंगे, उसको ले लिए। और या तो किसके लेंगे, जूस के अंदर डाल के हम लोग लेंगे, कितना? 1 ppm पर डे, मतलब कि 1 मिलियन, मतलब 10 लाख में एक, ठीक है ना, इतना मतलब डाइल्यूट रहता है, एकदम पतला रहता है, किसने? पर डे में, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड टैबलेट इज या डोज, मतलब जो सोडियम फ्लोराइड का जो टैबलेट का डोज होता है कितना रहता है? 2.2 mg पर डे रहता है। और आल्सो मतलब कि जो जो टैबलेट के फॉर्म में अगर यूज़ कर रहे हैं तो कितना हम लोग यूज़ करेंगे? 2.2 mg, ठीक है। फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन, हम टॉपिकल एप्लीकेशन लिए क्या करते हैं, 2% सोल्यूशन करते हैं जनरली, यूज्ड ऑन द टीथ, मतलब टीथ के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जनरली 2% यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, हम लोग को मैं बताया था एग्जाम्पल के थ्रू बताना हम लोग को, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, सोडियम फ्लोराइड। तो सोडियम फ्लोराइड का मॉलिक्यूलर केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaF, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 41.99, ठीक है। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब इसको कैसे बनाया जाता है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग HF बाई विथ Na2CO3, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 2HF लेंगे और NO2 और CO3 लेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हम लोग का, देखो H पॉजिटिव नेगेटिव, क्या हो गया, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या बनेगा, NF, मतलब कि ये Na और ये F, ठीक है, ये दोनों बन गए, NaF हो गया, और क्या बनेगा, इसमें से H2 निकलेगा और CO2 रहेगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सोडियम फ्लोराइड इस तरीके से, इस मेथड से हम लोग का बनेगा, ठीक है। इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड, और कैसे प्रिपेयर्ड हो सकता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, जो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड करेंगे, डबल डिकम्पोजिशन करेंगे, मतलब 2 बार डिकम्पोजिशन होगा विद सोडियम कार्बोनेट, वेयर एज इनसॉल्युबल कैल्शियम क्लोराइड कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन, जो उसमें से इनसॉल्युबल कैल्शियम क्लोराइड है उसको फिल्टर से थ्रू हम लोग निकाल देंगे। तो CaF2 हो गया, और क्या हो गया, Na2 और CO3, फिर हम लोग का क्या बन जाएगा, NaF और Ca और CO3, ठीक है ना। तो मतलब कि ये हो गया हम लोग का, इस तरीके से हम लोग का क्या बनेगा, ठीक है। तो सोडियम फ्लोराइड बनाना था हम लोग को, इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके। तो आप लोग के दोनों रिएक्शन में से मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है, इसमें से चाहे इसको याद कर लीजिएगा चाहे इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक कोई लिख दीजिएगा, जो अब एग्जाम में आएगा तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखिए, तो आपकी कॉपी जो रहेगी क्या होगी, काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या मतलब क्या इसका गुण क्या है, क्या इट अकर एज कलरलेस, मतलब क्या होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस मतलब कोई इसका सुगंध नहीं होता, ऑर्डरलेस क्रिस्टल होता है, और एज वाइट पाउडर, या तो वाइट पाउडर में होगा, ठीक है। इट सॉल्युबल इन वाटर, जो क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर, जैसा कि मैं बताया था अभी कुछ देर पहले कि मतलब वाटर के अंदर क्या करते हैं हम लोग, ड्रिंक करके पीते हैं, मतलब उस वाटर के अंदर डाल लेते हैं और पी लेते हैं इंटरनली में, ठीक है।
वाटर सॉल्युबल बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, क्या होता है अल्कोहल में क्या होता है, घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। इन एक्वस सोल्यूशन कोरोड ऑर्डिनरी ग्लास ट्यूब वाटर हैंस प्रिपेयर, मतलब अगर हम ऑर्डिनरी ग्लास वाटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चीर टाइप का लग जाता है, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रेक जैसा हो जाएगा, पूरा ब्रेक तो नहीं होगा। इसलिए हम किस कैसा बॉटल यूज़ करते हैं, स्टोर्ड इन डार्क पायरेस बॉटल में यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ क्या होता है इसका, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज, किस लिए यूज होता है, डेंटल कैरीज के लिए, प्रिवेंशन के लिए होता है। इट इज़ यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की तरह भी यूज़ करते हैं। प्रिवेंशन क्या करता है, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टूथपेस्ट, मतलब टूथपेस्ट को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका स्टोरेज कंडीशन क्या होता है, स्टोरेज इन वेल क्लोज कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, मतलब कि एकदम एयर टाइट कंटेनर इन ए डार्क प्लेस, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले पार्ट में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।